फंक्शन देख लिए, इम्प्लिसिट देख लिए, पैरामेट्रिक लॉगरिथमिक खत्म। इसको समझ लेना बढ़िया से खाली। पैरामेट्रिक फॉर्म में देखिए सबसे पहले इसमें जो वेरिएबल रहेगा ना पैरामेट्रिक इक्वेशंस में, पैरामेट्रिक फॉर्म कहिए या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन, थोड़ा सा देख लीजिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन जैसे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल, मान के चलिए x बराबर लिखल है, x बराबर ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे कुछ, और एक y बराबर भी लिखा हुआ है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसे। ठीक है, एक फंक्शन है ये जो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब एक्स बराबर एगो इक्वेशन दिया हुआ है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, समझिए ये एगो इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। अगर इसमें इसको सोल्व करेंगे तो अभी तक डिफरेंशिएशन जो कर रहे थे ओकरा में दुइये गो वेरिएबल आ रहा था, एगो वाई और एगो एक्स, तब ना dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे। लेकिन एकरा में वाई और एक्स के अलावा एक और वेरिएबल है ना। अब एक और वेरिएबल कौन सा है, ये वाला थीटा, थीटा दिख रहा है, थीटा दिख रहा ना जी, ये थीटा एगो वेरिएबल है। जैसे मान के चलो कि तोरा डिफरेंशिएट करे के है, हम कहें कि x बराबर साइन थीटा, एक डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बटा डी एक्स और बराबर में d साइन थीटा, अब बटा में x के रिस्पेक्ट में इसको कभी होगा, अच्छा नहीं भी होगा तो मान के चलिए थीटा करेंगे, फिर उसे थीटा बटा dx करेंगे, अब ई तो रह जाएगा ऐसे ही, रह जाएगा ना, तो हमको dy बाई डी एक्स आएगा नहीं आसानी से, तो यही टर्म है। लेकिन एक छोटा सा बात कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इसको पूरा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में कर दे और इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में कर दे, तो एकरा थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा तो dx बटा डी थीटा आएगा, और एकरा करेंगे तो dy बटा डी थीटा आएगा, और हमरा निकाले के dy बटा डी एक्स, तो बोल ये दोनों में भागा दे देंगे तो ना कम बन जाएगा कि सर dy बटा डी थीटा और बटा में dx बटा डी थीटा, बोल थीटा से डी थीटा खत्म है ना, तो ये इसी तरह से निकल जाएगा इसका। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ होता नहीं है, बस इसमें से एक थर्ड वेरिएबल को चुनना है, और थर्ड वेरिएबल पता चल जाएगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। और जनरली आपको जो थर्ड वेरिएबल रहेगा बता देते कुछ कुछ का टर्म में रहेगा, ये जो थीटा है ना सर, थीटा, थीटा इज इट इज कॉल्ड थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल एक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा थर्ड वेरिएबल, और इसी का एक नाम है पैरामीटर, बोल देते हैं पैरामीटर, इसी का नाम है पैरामीटर। कहेगा मतलब एक्स है, मतलब दो इक्वेशन, दो वो हमको दो वेरिएबल दिया हुआ है, सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे किसको, जिसमें वेरिएबल जो होगा दो से ज्यादा होगा, यही ना कहेंगे। और वेरिएबल एक इक्वेशंस है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस होगा, दो वेरिएबल, एगो एक्स और एगो वाई तो है ही है, एक अलावा एगो और थर्ड वेरिएबल रहेगा, है ना। तो पैरामीटर जो होगा, पैरामीटर के रूप में हमेशा थीटा मिल सकता है, टी मिल सकता है ना, थीटा रहेगा तब समझ लेंगे, टी रहेगा तब समझ लेंगे, हो अल्फा भी रह सकता है, कभी कभी अल्फा भी रह सकता है, जनरली थीटा रहेगा, टी रहेगा, उसको हम समझ लेंगे पैरामीटर, है ना। कहे का मतलब जैसे देखिए कभी कभी क्वेश्चन आप देखेंगे x बराबर a साइन टी लिखल है और y बराबर a cos t प्लस टी लिखल है ऐसे। अब एक में कहेगा कि सर पैरामीटर थर्ड वेरिएबल तो यही एगो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो ए के रिस्पेक्ट में हम काहे ना करेंगे, लेकिन उस समय आपको ए के रिस्पेक्ट में आंसर नहीं, आप करेंगे करला कर सकते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर करके इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही भी है, प्रोसेस भी सही है, लेकिन आपका जो आंसर मैच करेगा ना वो टी पर मैच करेगा, है ना। तो जनरली हम समझ लेते हैं कि टी हो, थीटा हो, अल्फा हो, ये जो होगा से थर्ड वेरिएबल का काम करेगा, कौन सी का, थर्ड वेरिएबल का। तो हमको निकालना है, कौन सी करना है, फोर डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम एक ही बात करेंगे कि डी वाई में भी डी थीटा और डी एक्स में भी डी थीटा। अब डी वाई, अब डी थीटा से दोनों में हमने भागा दिया,
तो जब भागा दिया डी थीटा से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वाई में भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और एक्स में भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। उसी को बोलेंगे कौन सी, पैरामीटर, पैरामेट्रिक फॉर्म। कुछ ना बहुत इजी है, इसको लिखना है कि इरेज करें, लिख लो, लिखो ना, समझ में आ जा रहा है तुरंत। हाँ नहीं रहेगा इसे, नहीं। थर्ड वेरिएबल जो है ना, ये पैरामीटर, ये मिलेगा दोनों इक्वेशन में मिलेगा। हाँ दोनों में मिलेगा, ये दोनों में रहेगा तभी सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हो गया। इससे ऑब्जेक्ट, इससे क्वेश्चन भी पूछा है, प्रीवियस ईयर में है, एक वो दूगो, ज्यादा चांसेस कम रहता है इससे पूछने का। ऑब्जेक्टिव में हमेशा एगो पूछता है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में 4 नंबर में कम चांसेस रहता है, लेकिन हो सकता है 2-4 को क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, 3-4 को क्वेश्चन है इससे, और ऑब्जेक्टिव में पूछता है बराबर। ये ज्यादा समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव के लिए ही है। शॉर्ट कुछ है, शॉर्टे पूछता है साहब, शॉर्टे। लिखा गया, हो गया जी, सब लिख लिया। देख अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, एक्स बराबर मान के चलिए लिखा हुआ है टी प्लस साइन टी ऐसे, ठीक है, और वाई बराबर लिखा हुआ है ए कॉस टी। अब इसको बोला, कह रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले ए वाई तो है, एक्स भी है, हमको यहाँ पे समझना है कि थर्ड वेरिएबल पैरामीटर कौन सा है, तो पैरामीटर हमको देख करके पता चलेगा कौन सा है, टी, है ना, तो टी पता चलेगा तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो सबसे पहले 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है, फ्रॉम चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में हमको कहता है एक्स बराबर टी प्लस साइन टी, इसको डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं कौन जी, टी, टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम कहेंगे डी एक्स बाई डी टी बराबर डी टी प्लस साइन टी, अब बटा में डी टी, यही ना। अब एक बात बताओ, डी एक्स बटा डी टी बराबर क्या हो जाना है, टी का क्या होगा 1, और साइन का कॉस टी, डी एक्स बटा डी टी का वैल्यू आ गया। हम चले यहां से एक और से दिया हुआ वाई बराबर ए कॉस टी, ठीक है, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बोले सर डी वाई बाई डी टी बराबर, ए तो कांस्टेंट है ना, डी कॉस टी और बटा में डी टी, वैल्यू रखिए
डी वाई बाई डी टी बराबर ए का ए और इसका हो जाएगा माइनस साइन टी। हो गया। अब जब डी दोनों डी वाई बाई डी टी भी हमको मिल गया और डी एक्स बाई डी टी भी मिल गया, सब ना मिल गया, तो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम कुछ ना करें सर, डी वाई में डी टी से डिवाइड करें और डी एक्स में भी केकरा से डिवाइड कर दिए, डी टी से कर दिए। तो डी वाई बाई डी टी के तो वैल्यू निकाले हैं, माइनस है साइन टी और बटा में 1 प्लस कॉस टी। इतना लिख करके आंसर छोड़िए, और नहीं तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं भी, कोई इसमें इशू नहीं है ना। इसको 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू और 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू, कॉस से कॉस कट जाएगा, है ना। चाहे तो आप सोल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस है 2 साइन टी बाई टू और इंटू कॉस टी बाई टू और 1 प्लस कॉस टी का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू, फॉर्मूला होता है ना, कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और एगो कॉस से एगो कॉस, क्या हो जाना है ए टेन टी बाई टू, नहीं माइनस में। इसी तरह से तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस खाली 2 स्टेप करना है और आगे बढ़ना है। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स बराबर ए साइन थीटा प्लस वाई बराबर बी साइन थीटा। एक्स बराबर ए साइन थीटा है और बी बराबर बी साइन थीटा है, ये थीटा ये वाई है। अब बताइए इसका वैल्यू, नहीं निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है हमको सर। एक्स अब तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, एक्स का कहेंगे सर डी एक्स बटा डी। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर भी ए है यहाँ पर भी ए है, तो ऐसा ए नहीं को वेरिएबल नहीं, थर्ड वेरिएबल समझ लेना, किसको, थीटा को। तो डी एक्स बटा डी थीटा, तो सर ए कांस्टेंट है और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, बोलो कोनो दिक्कत नहीं ना। इसका कौन सी हो जाएगा, तो डी वाई बटा डी थीटा, अब ए कांस्टेंट है साइन का कॉस थीटा, हो गया। अब केकर वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए सर, तो डी वाई में पहले थीटा से डिवाइड कर दीजिए और डी एक्स में डी थीटा से। अब बताइए डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, नहीं कट जाएगा, ए से कैंसिल माइनस, नहीं कोई दिक्कत इसमें, एक क्वेश्चन तो बन जाएगा। आता क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए सर। 4 ना, 4 तो अभी बता क्या, 3 बताओ, 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन तुरंत, 1 मिनट समय है आपको पास, 2 मिनट जल्दी समझाइए। छिट्टा है, और वाई बराबर ये जो क्वेश्चन है ना, 2 टाइम पूछा है एसपीटी में मैं पीवाई क्यू है, 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है अभी तक में, लंबा क्वेश्चन में आ गया। बन गया जी,
सबसे कोई ऐसा जिससे नहीं बना? नहीं बना। का है? नहीं। तू भैया बन गया? देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखिए तो क्या लिखा हुआ है? एक्स बराबर ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन ये इक्वेशन फर्स्ट है नहीं, और सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है? y बराबर ए इंटू 1 - कॉस थीटा। इसको इक्वेशन सेकेंड। हम चलेंगे पहले फ्रॉम फर्स्ट। अब इसमें से थर्ड वेरिएबल आप बताइए कौन सा है? थर्ड वेरिएबल थीटा, ये थीटा। हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा का। तो फर्स्ट में हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर dx बटा डी थीटा हो जाएगा। अब बराबर ए तो कांस्टेंट है, हम कहेंगे कि डी थीटा माइनस साइन थीटा, अब बटा में डी थीटा। अलग अलग कर दीजिए, डी थीटा अपॉन डी थीटा माइनस डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। नहीं, अब बताइए इसको सोल्व करिएगा आप, तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर डी थीटा बटा डी थीटा। जैसे डी एक्स बटा डी एक्स एक होता है, वैसा ही डी थीटा में कौन जो हो जाएगा? 1। लेकिन एगो ए बाहर है, ए इंटू। अब एक और बताइए, साइन का डिफरेंशिएशन कौन सा होता है? इसका एक हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसा कोई कहना ना लगा है कि हम डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला बताए थे डी साइन एक्स बटा डी एक्स और होता है कॉस एक्स, और इतनी परी थीटा है तो काहे कॉस लगेले हैं? नहीं ना, इतनी परी कुछ रहे, थीटा थीटा एक्स एक्स बाय बाय जेड जेड, लहसुन प्याज धनिया कुछ भी रह सकता। अब एक बाद क्या करेंगे? एगो तो हो गया। अब सेकेंड ना, फ्रॉम सेकेंड में क्या कर रहा है? तो y बराबर ए इंटू 1 - कॉस थीटा। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा तो हो जाएगा dy बाय डी थीटा बराबर में ए तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा डी इंटू 1 - कॉस थीटा और बटा में डी थीटा। बताइए डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए। अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो 1 का कुछ हो जाएगा 0, तो खत्म। चल 0 और माइनस कॉस का साइन, कौची में प्लस में कि माइनस में? माइनस साइन थीटा ही ना होगा, कोई दिक्कत? तो बताओ, तो डी वाई बाई डी थीटा के वैल्यू मिल जाएगा हमको ए साइन थीटा। नहीं मिल गया? अब केकर वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए? डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी थीटा ना जी, और डी एक्स बटा डी थीटा बराबर में डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना निकाले? तो ए साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू देखिए ए इंटू 1 - कॉस थीटा। आप ए से काट करके यहीं पर आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फॉर्मूला लगा दीजिए यहां, क्या हो जाएगा फॉर्मूला में? देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां से कौन सी लिखे ले बताओ? तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए का ए। अच्छा साइन का क्या लिखेंगे? तो 2 साइन थीटा बटा 2 और इंटू कॉस थीटा बटा 2 कर दे रहे। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। हम बताए थे कभी कि अगर ये माइनस में है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर प्लस में रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ए से तो कट जाएगा, ए से खत्म और 2 से 2 खत्म, एगो साइन से
एगो साइन कॉस बाई साइन, तो डी वाई डी एक्स बराबर कॉट थीटा बटा 2 आंसर। कॉट थीटा बाई 2 आंसर। कोई दिक्कत? लिखना इसको। सबसे बन गया? जिसको से नहीं बना, थोड़ा तुमको से बना था जी, थोड़ा सा घबरा गया था। लिखो जल्दी से लिखना। ऑनलाइन में भी तो ऐड है का? नहीं, जाके डिसाइड करवा लेना तो है। पहले डिफरेंशिएशन तो पहला बेट करके आएगा। कल टोटल नहीं आता था स्टूडेंट परसों। क्लास मिस कर देगा, सब गड़बड़ा जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कैलकुलस गड़बड़ा है तो फिजिक्स भी गड़बड़ा जाएगा, मैकेनिक्स भी गड़बड़ा जाएगा, तू लोग का सारा पेपर गड़बड़ा जाएगा। सिविल वाला के लिए कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ब्रांच पेपर में कैलकुलस का यूज होगा, मैकेनिक्स में भी बहुत यूज होगा। अब ना बन जाएगा? पांचवा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बैठ के कौन सी कर बनाओ। लिख लेगा तो बोलेगा। यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब होगा। माइनस साइन थीटा। हो गया। बना चाहिए इधर। ये लिख लिया हो? सबको लिख लिया ना? देखो उधर सारा एक टाइप था, इधर सारा एक टाइप है। है? पांचवा नंबर नहीं बना? अध्यम ना है लेटरवा में, रख लेना तो बैगों में कर दा वाह। इन्हें निकाल के रखे बता ना। आ गया? देखिए छठा सतमा आठवा ये जो है ना सब एक जैसा दिख रहा होगा। ये यहाँ पे टी है, टी टी है, ए बी टी है, ए बी टी है। ये सब टी है जी, टी टी और टी। सब टी है। बताइए इसमें से कौन सा बता दे, बोलो तो। इसमें से कौन सा बता दे? कौन सा बता दे जी?
है? देखो 9, देखो 9 में क्या कह रहा है? एक्स बराबर क्या बोला? ए कॉस टी प्लस log 10 t/2, यही ना है? अब डिफरेंशिएट कर देते डायरेक्ट, और एक और कौन सी y बराबर ए साइन टी। डिफरेंशिएट करिए। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे ना जिसको, dx बटा, पहले बताओ कि थर्ड वेरिएबल कौन सा है? t। तो dx बटा dt हो जाएगा। डी ए तो कांस्टेंट है, सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो सर d cos t बटा dt, ठीक है। फिर से इसको कुछ हो जाएगा प्लस d log 10 t बटा 2, और बटा में अब बताओ ये log है 10 भी है, दो फंक्शन है ना, तो दो फंक्शन है तो एगो नीचे आएगा। कौन नीचे आएगा? तो 10 t/2 इंटू डी 10 t/2, अभी भी नीचे आएगा। कौन सी? t/2। फिर से dt/2 और बटा में dt, इतना तक हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। चलो ए है कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी प्लस लॉग का 1/x, तो 1/10 t/2 नहीं, और 10 का सेक स्क्वायर t/2, 1/2 बाहर हो जाएगा और dt बटा dt बच जाएगा, है ना? तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? dx बटा dt बराबर a इंटू माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस इसको क्या लिखेंगे? कुछ कटेगा भी का? ये वाला ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते, देखिए ऊपर में आ जाएगा साइन कॉस t/2 और बटा में साइन t/2, और 1/, कॉस स्क्वायर t/2, और 1/2, और dt का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। चलिए एगो कॉस खत्म, तो क्या बचेगा? dx/dt बराबर a माइनस साइन टी है प्लस, अच्छा एक है ना जी, ये तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2 और थीटा बट के जगह पर थीटा बटा 2 है, मैंने ई 2 से भी 2 कट जाएगा, तो ऊपरे चल जाएगा, हो जाएगा dx बटा dt बराबर a इंटू माइनस साइन टी और प्लस में कॉसेक टी, हो गया। अब एक और हमको बचा क्या? बचा y बराबर a साइन टी, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dt बराबर a कांस्टेंट है ना, d साइन टी बटा dt, बताओ dy/dt बराबर a cos t, हो गया। अब dy/dx का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? तो dy ना जी a cos t और बटा में a इंटू माइनस साइन टी और प्लस में कॉसेक टी। अब काट के आंसर लिखिए, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है ये आंसर नहीं भी दिया हुआ हो, तो ना दिया हो तो देखिए यहां से सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा सा। ये जो dx है ना, dx बटा dt बराबर, देखिए ऐसे कर दीजिए, ऐसा करिए कि साइन एलसीएम ले ले, तो साइन टी एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस में 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर टी और बटा में साइन टी, है ना? अब ई जब लिख देते तब हमको dy/dx का वैल्यू हो जाता क्या? a cos t
और बटा में माइनस ए कॉस स्क्वायर टी और बटा में साइन टी। अब एगो कॉस से एगो कॉस कट जाता है, एगो कॉस से एगो कॉस कैंसिल। अब ए से भी ई साइन ऊपर चल जाएगा, तो साइन ऊपर जाएगा तो माइनस में साइन टी और बटा में कॉस टी। तो हो सकता है कि माइनस टेन टी आंसर दिया हुआ। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपको जो मन करे जैसे करे तैसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आंसर इसको सोल्व करे, यहां से यहां के बाद हम आंसर नहीं सोल्व करे तब ठीक है, वो आ जाएगा, नहीं करे तो वही आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखेंगे नहीं, जैसे अब एग्जाम में तो आंसर पता है, तब यहां पर तो हम यही ना करके छोड़ेंगे, है ना बात। तो एकदम सही होगा। इसमें प्रोसेस देखेगा तुम्हारा, लैंग्वेज में कोई कटौती नहीं करेंगे, है ना। एकदम लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। जो फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे बगल में, वैसे करके कम से कम 1-1.5 पेज में चल जाएगा, जाएगा ना, नंबर नहीं कटेगा। तो प्रोसेस से बनाना है, कहे का मतलब है 10 बराबर एक्स बराबर 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर वाई। ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले एक्सरसाइज में पढ़े, दूसरे एक्सरसाइज में पढ़े, है ना। बस फर्क था वहां पे कि यहाँ पर y रहता था, यहाँ पे x रहता था, है ना। अब x रहता था u बटा b पर तू तोड़ा है, तो सारा क्वेश्चन तुमको बनाया हुआ मिल रहा है। अब एक डिफरेंशिएशन करेगा तो कौन सी हो जाएगा, ई टी का ई टी और साइन का कॉस टी, तो हो गया एक कौन हो जाएगा 1/t। तो आंसर कुछ हो जाएगा 1/t बटा ई टी प्लस कॉस टी, नहीं हो जाएगा ना। तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वैसे ही बनाना है। इसको आप डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1/t स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, 2t का डिफरेंशिएशन, फिर से 2t को बाहर निकालेंगे, 1/t का डिफरेंशिएशन, नहीं मतलब u बटा v पर बाकी सब एकदम t के जगह पर tan थीटा पुट कर दीजिए, तो 2 tan थीटा tan 2 थीटा आ जाएगा। फिर होगा थीटा के इनवर्स में लगाएंगे, काला दिमाग लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, है ना। तू पुट करेगा टी के जगह पे tan थीटा, यही नहीं कह रहा है, तो थीटा के जगह पे फिर से तो tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, तब tan इनवर्स क्या करेगा तू, काहे दिमाग लगा। ये कर भी सकता है, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर का साइन 2 थीटा हो जाएगा, नहीं अब साइन 2 थीटा इसका हो गया और cos 2 थीटा इसका हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा है तो पहले उसका डिफरेंशिएशन कर, थीटा के जगह पे कुछ लिखेगा tan इनवर्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स का साइन वाला फॉर्मूला लिखो, काहे ला दिमाग लगाया उसमें, ओकरा से अच्छा है डायरेक्ट बनाइए, आगे निकलिए। हाँ नहीं समझ में आया, चल रहे हैं 10 तक तो हो गया ना क्लियर, टाइप बाय टाइप किया हुआ है इसमें, खुद हम कर दिए हैं। हो सकता है मुझे कुछ अलग बोलता x बराबर 1 इसीलिए लगा हुआ है ना कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका सिलेबस में नहीं है, और दे दिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बता दे रहे हैं तुमको, गलती से पूछ दिया तो बना देंगे और क्या। वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इम्प्लिसिट हो गया, पैरामेट्रिक हो गया ना, डिफरेंशिएशन एगो लॉगरिथमिक खाली बचा है जी, लॉगरिथमिक और वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन यही क्वेश्चन है ना। बोल देता ऊपर पता है क्या कि डिफरेंशिएट ई टी प्लस साइन टी विद रिस्पेक्ट टू कॉस लॉग टी, यही रहेगा, वही है ना, यही हो जाएगा। एगो की यू मानेंगे, कोई भी मानेंगे, चाहे एगो की एक्स, एगो की भाई, एकदम सेम प्रोसेस। अभी बता देते हैं वो वाला भी, इम्प्लिसिट कल खत्म हो गया, इसी में है जो लास्ट में लिखा हुआ तुम्हारा सिलेबस में ना, वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसी में है।
आगे और बढ़ो ना, न लिखल है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हो गया? कोई लिख रहा का? लिखा गया हो? चलो आगे बढ़ो। देखो, 11 और 12 ना। देखिए 11 और 12 दो गो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को बनाना है। एक तो देखिए 12 वाला आपको नहीं भी बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है नहीं। तो एक बात थोड़ा सा हम बता देते हैं कि सर आप अगर मान के चलो कि dy बाई डी एक्स जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन इसको समझना जरूरी है और नहीं समझेगा गड़बड़ा जाएगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको सेकेंड बोलेंगे। d3 बाई डी एक्स क्यू, इसको थर्ड बोलेंगे। इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बताते हैं सर तुरंत। इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर, इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर। ऐसे इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमको बताना पड़ेगा करेगा, क्या कि एक ऑर्डर और डिग्री आता है। सर एक फंक्शन के एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर, तीन बार करेंगे तो थर्ड ऑर्डर। बात समझना। एक सर y बराबर आपको लिखा हुआ है एक्स के पावर 5, क्या लिखा हुआ है? एक बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई डी एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा 5x के पावर 4। कोई दिक्कत? फिर से डिफरेंशिएट करिए dy बाई डी एक्स और बटा में dx, तो इधर से क्या हो जाएगा 5 बार x के पावर 4 और बटा में। इफ फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करें तो d2y बाई डी एक्स 2 आ जाएगा और इसका हो जाएगा पंचों के 20 और x क्यूब। बात समझ में? फिर से अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने तीसरा बार डिफरेंशिएशन करना है, समझे? dq y बाई डी एक्स 3 बराबर, इसको फिर से करो तो 20 आई 60 एक्स स्क्वायर। आपको और करना है तो d4y बाई डी एक्स 4 बराबर हो जाएगा 120 एक्स। बात समझ में है ना? तो रफिराव करेला है d5 बटा डी एक्स के पावर 5, तो क्या हो जाएगा 120। इसको सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, छठा में 0 हो जाएगा। ठीक है? तो हम बताए थे कभी डिफरेंशिएशन में तुमको, डिफरेंशिएशन में नहीं सॉरी लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल से, तो हम एक बार डिफरेंशिएशन करें तो हाई आया सपोज करो। अब हमको मान के चलो फिर से इनडिटरमिनेट में आया होगा तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और तब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब तक इनडिटरमिनेट आते रहेगा तब तक करते जाएंगे और जब डिटरमिनेट आ जाएगा तो छोड़ देंगे। तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कुछ है नहीं। ऑर्डर मतलब एक बार करिए तो फर्स्ट ऑर्डर, दो बार करिए तो सेकेंड ऑर्डर और तीन बार करिएगा तो थर्ड ऑर्डर। सर इसका नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। dy बाई डी एक्स को हम कह सकते हैं कि y डैश है, क्या है y डैश। किसका बोलेंगे? इसको बोल देंगे y डबल डैश, इसको बोल सकते हैं y ट्रिपल डैश। ठीक है? और इसका नाम है सर, इसको हम बोल सकते हैं f डैश एक्स, इसको f डबल डैश एक्स, f ट्रिपल डैश एक्स, सब नोटेशन है सर। इसको और नाम दे सकते हैं y1, y2, y3। बात समझ में? इसको और कह सकते हैं d ऑफ एफ एक्स, d ऑफ एफ एक्स, इसको हो जाएगा d ऑफ एफ डैश एक्स, d ऑफ एफ डबल डैश एक्स, है ना? तो नाम नेमिंग बहुत तरह से, y1 y2 याद रखना। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जनरली आपको पढ़ना नहीं है, 12th में इसका पढ़ना है, लेकिन इसको, है ना, ऐसे तुमको बता देते हैं, बहुत ईजी है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? कैसे? तो सर dx बटा, अब थर्ड वेरिएबल तो थीटा है ये, तो dx बटा डी थीटा निकाले, ए है ना सर, तो d सेक क्यू थीटा बटा में कौन सी आना है थीटा। कोई दिक्कत? अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो d सेक क्यू थीटा, हमने पहले बोला था कि अगर इसका पावर डिग्री एक से ज्यादा है या एक से कम है तो उसको जैसे एक्स का करते हैं वैसा ही ना करेंगे, तो बोल नीचे कौन सी आ जाएगा सेक थीटा इंटू
डी सेक थीटा बटा डी थीटा। बोलो कोई दिक्कत? सर ए का ए और सेक का हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा, सेक का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ही ना डिफरेंशिएशन होता है। तो ए 3 सेक 4 थीटा इंटू टेन थीटा हो गया क्यूब। इसके बाद एक और इक्वेशन दिया हुआ ना, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाना है? ए बाहर डी टेन क्यूब थीटा और बटा में डी टेन थीटा और इंटू डी टेन थीटा और बटा में बोलिए ए, इसको हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा और टेन का जी सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ही ना। अब वैल्यू किसका निकालना है सर? तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो बताइए डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया है? बोलो 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। बोलो एगो कटेगा जी, है 3a से 3a, एगो टेन से एगो टेन, दूगो सेक से दूगो सेक कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऊपरे बच जाएगा टेन थीटा और बटा में सेक थीटा, और टेन को हम लिखेंगे साइन बटा कॉस और इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस, और कॉस से कॉस भी खत्म, तो बराबर में कौन सी आना है? साइन थीटा है। अभी डी वाई बाई डी एक्स आया है, हाँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? साइन थीटा, यहां तक तो है। अब इसके बाद फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी टू बाई बाई डी एक्स टू बराबर साइन का क्या हो जाना है? कॉस टी। अच्छा एक बात और देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, ऐसा करें हम, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा और बटा में डी थीटा और डी थीटा बटा डी एक्स। ये बात समझ में आया? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, काहे कि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें हैं ना। तो आप बताइए डी थीटा बटा डी एक्स का वैल्यू तुमको पता है? कॉस थीटा नहीं पता है? 1 बटा डी एक्स बटा डी थीटा का तो पता है, तो हो जाएगा कॉस थीटा और डी एक्स बटा डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3a सेक थीटा सेक क्यूब थीटा और इंटू टेन थीटा। हो गया आंसर है। यहां पर से ना रहा था? नहीं, इसको फिर से करेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। यू बट ये पहला समय हो जाएगा ना, फिर घबरा जाएगा। लिखेगा जरूर इसको, नहीं है सिलेबस। अरे जो डिफरेंशिएशन करके आएगा ना, ओकरा फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए, आगे निकले, कोई उसमें ही नहीं। अभी तक एक कुछ में नहीं करा, अभी कैसे पूछ रहे हो गया? अब आएगा तो हमको बताइए कि ना हो गया। लिखेगा जी पूरा? इतिहास ये को देख लेते हैं। आज तक नहीं पूछा। क्वेश्चन है, यू बराबर a cos q थीटा, x बराबर y बराबर a cos q थीटा और x बराबर a sin q थीटा, फाइंड dy बाय dx। निकल जाएगा जी, नहीं निकलेगा? m1
कुछ करा छीन के रख लो आप, कुछ मिला रहा टेकर बढ़िया है, टेकर बढ़िया फोटो आ रहे देख रहा है। आखिया में कितना मेगापिक्सल कैमरा रहता है ना पता है? साथ में कितना मेगापिक्सल? सौ या 150 मेगापिक्सल का है ना, तो आपको मतलब कितना एकदम फुल एचडी फोटो खींच लेता तो 12th क्लास में देखा था वहाँ, अभी तक याद है। रे महतो जी के दलान है रे, हा? हो गया जल्दी एक और क्वेश्चन बताएंगे बस हो जाएगा। है 11 ना बनेगा यू बटा बी पर, और जब निकाल जाएगा तो जेती टी होती है 1/2 सोल्व होगा ना, तो टी का टर्म में तो अबे करेगा, तो जहां पर टी रहेगा वहां पे 1/2 पुट कर देंगे। कल इसका दौड़ देख लेंगे, इसीलिए सब टाइप आज हम बता दिए। ठीक है हो गया होगा। देखिए एक है सबसे लास्ट में आपको लिखा हुआ है एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट टाइप है। आप इसमें से देख लीजिए जो लग रहा है पूछ लीजिए कोई एगो। कह रहा है क्या, फाइंड द डीसी ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू cot x, या फाइंड द डीसी ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब है 15 वाला। देखो 15 कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। तो हम कहें कि किसके रिस्पेक्ट में, हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, लिखता है ना जी dy बाई डी एक्स। तो हम कहते हैं कि x के रिस्पेक्ट में करते हैं, के रिस्पेक्ट में x के, तो हम मान लेंगे y बराबर कौन सी दे लेट y बराबर x बटा कौन सी साइन एक्स एंड x बराबर साइन एक्स, यही ना। देन फाइंड कौन सी, तो डी वाई बाई डी एक्स, तबे ना हो गया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और y x मान लेगा, y x नहीं मानो कुछ और मान लो, कहा कि और क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा जी। हाँ u भी मान ले, हम कहते हैं इसको u मान ले और इसको v मान लो, ठीक है। तब v मान लेंगे तो डी यू और बटा में डी भी निकालना हमको, है ना। तो सबसे पहले अब बताइए, अब जब इसको u माने तो ये थर्ड वेरिएबल के काम कर रहा, तो थर्ड वेरिएबल का काम कर रहा मतलब डी यू बटा डी एक्स और बटा में डी भी बटा डी एक्स, इतना तो करिए सकते, कर सकते हैं ना। तो एक बात बताओ, चलो इक्वेशन फर्स्ट से, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको कहा सेकेंड, चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में कह रहा है u बराबर एक्स बटा क्या साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर डी यू बटा डी एक्स बराबर डी एक्स बटा साइन एक्स और बटा में डी एक्स, यही ना। हमको थर्ड वेरिएबल जो रहेगा ओकरे रिस्पेक्ट में ना करना है, तो आप ऐसा कीजिए कि v को बाहर निकालिए, किसको, तो हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स माइनस, अब x को बाहर निकालिएगा तो डी साइन एक्स और बटा में डी एक्स और बटा में साइन स्क्वायर एक्स। नहीं u बटा v का फॉर्मूला क्या होता है, u बटा v का, तो सर v को बाहर करिए तो u का डिफरेंशिएशन और माइनस u को बाहर करिए तो v का डिफरेंशिएशन और बटा में v स्क्वायर, यही ना होता है। तो बताइए साइन का तो साइन है ना रह जाएगा जी, माइनस एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और बटा में साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत, एक वैल्यू आ गया।
डी यू बटा डी एक्स। अब चलिए फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में कह रहा है सर v बराबर सिर्फ साइन एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको भी किसके रिस्पेक्ट में, तो डी भी बटा डी एक्स बराबर डी साइन एक्स और बटा में डी एक्स। तो क्या हो जाता से बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कोई दिक्कत, वैल्यू निकाल ले, डी यू बटा डी भी बराबर डी यू बटा डी एक्स और बटा में डी भी बटा डी एक्स। बताइए डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और बटा में साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख देते हैं यहीं पे कॉस एक्स, है ना। तो यही अगर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको मान के चलो ऐसा कहता कभी कि वैल्यू निकाल दीजिए एट एक्स बराबर हाँ बोल देता पाई बाई फोर बोल देता, या पाई बाई टू, कुछ भी बोल देता, चल पाई बाई फोर बोल देता, पाई बाई फोर। तब क्या करता तू, तो हमको तो डी यू बटा डी भी आवे करा है, और इसको हम कहां पर निकालते, तो एक्स बराबर क्या पर, पाई बाई फोर पर। तो जहां जहां पर एक्स वहां वहां पे पाई बाई फोर। हमने कहा साइन पाई बाई फोर पर माइनस एक्स के जगह पर पाई बाई फोर, और कॉस न है कॉस पाई बाई फोर और बटा में साइन स्क्वायर पाई बाई फोर और कॉस पाई बाई फोर। वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक बटे का रूट दो माइनस पाई बाई फोर, एक बटे का रूट दो और बटा एक बटे का दो और एक बटे का रूट दो, यही ना होगा। रूट दो कॉमन लेके एक बटा रूट दो कैंसिल हो जाएगा जी, तो कौच हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस पाई और बटा में 4, और दो निकट जाएगा, सोल्यूशन करिएगा तो ही आ जाएगा, दो से कट जाएगा दो बार में। नहीं तो कुछ करना नहीं है, जब हमको दिया हुआ रहेगा कि कोई पॉइंट पर मान के चलिए निकालना है, तो पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए और करके उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उसमें। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस इतना ही इसको करके लाना है, 15 तक हो गया, 16 17 भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। एक चीज आपको और बचा हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन से ऐसा होइबे नहीं करा है कि क्वेश्चन नहीं पूछता है, और हमेशा लंबा 6 नंबर में उसी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा से इसको बना लीजिएगा, बाकी हम लोग परसों उसको पढ़ेंगे। नहीं कल मेरा छुट्टी है, ठीक है। परसों चलेगा, एक आध दिन और दौड़, इसको 10-15 मिनट देख लेंगे अगला दिन, इसमें जो जो नहीं बनेगा सब पूछ लीजिएगा, और उसके बाद आगे इसमें ऑनलाइन में जुड़ल है।